हेलो गाइस, नाउ यू आर माय फैमिली। सो मैं आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ। मैं आज थाने गया था। मेरे पापा और मैं थाने गए थे। थाने हम जाना प्रेफर नहीं करते, कुछ भी हो जाता हमारे साथ फिर भी, पर इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया उन लोगों मतलब मेरे चाचा ने, कि हम क्या बताएं। मेरे पापा को इतना टॉर्चर किया है कुछ सालों से कि मैं क्या ही बताऊँ। तो अब जाकर मेरे पापा हिम्मत हारे और थाने गए हैं, और उन्हें रिग्रेट भी हो रहा है इस बात से कि वो थाने क्यों गए हैं। तो थाने क्यों गए हैं? क्योंकि हमारे घर में बंटवारा हुआ था आपसी सहमति से। पेपर बने थे, पेपर में किसको कौन सा खेत मिलेगा, क्या मिलेगा, सब लिखा हुआ था। बिहार की बात कर रहा हूँ मैं। और जो हिस्सा मेरे पापा के नाम था वो मेरे मंझले चाचा ने बेच दिया। क्यों बेचा? क्योंकि जो हिस्सा मेरे मंझले चाचा के में गया था वो मेरे पापा के नाम की ज़मीन थी, और अभी पेपर्स अलग अलग नहीं हुए थे, नाम अपने अपने नहीं चढ़े थे। तो मेरे मंझले चाचा ने बेचने को बोला। मेरे पापा नहीं माने कि पेपर सबका नाम अलग अलग होने दो, खुद पे आ जाएगा तो तुम बेच लेना खुद ही, मैं बेचने से तो मना नहीं कर रहा हूँ। पर उन्होंने नहीं माना। पैसे भी ले लिया 8 लाख रुपए जिसको बेचना था। और जब वो 8 लाख रुपए जिसने दिए थे, वो रोज़ घर चढ़ के दरवाज़ा पीट रहा था कि मेरे ज़मीन दो या तो मुझे सूद दो मेरे पैसे के। वो फंस चुका था। तो अब फंसने का क्या, अब मेरे पापा की ज़मीन ही बेच दी उसने, बिना उनके मर्ज़ी के, सहमति के, बिना उन्हें इन्फॉर्मेशन बताए हुए बेच डाली, रजिस्ट्री कर डाली। मतलब कि हाउ इज़ इट पॉसिबल? बिहार में कुछ भी पॉसिबल है भाई, बिहार में कुछ भी पॉसिबल। वेलकम टू बिहार। तो इसी कारण से मुझे बनारस से बिहार आना पड़ा। मेरे एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो चुके थे, तो दैट मेक्स सेंस, इग्नोर दैट। तो हम लोग पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन में पुलिस को देखकर ऐसा लग रहा था कि भाई इससे तो कुछ ना हो पाएगा। और फ़ोन उसने अलग ही पहले ही सबमिट करा दिया भाई, बाहर ही जमा करा दिया। लोग क्या ही रिकॉर्ड करेंगे अपनी सेफ्टी के लिए? कुछ नहीं। बिहार अलग ही लेवल पे अपना चला रहा है खुद ही, मतलब उसकी कोई मतलब ही नहीं है। फ़ोन जमा करा दिया बाहर ही, कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है, बोलता कल आइएगा। और आधे रास्ते पहुँचे तो कह रहा है कल 9 बजे आ जाइएगा। क्यों आ जाइएगा, कैसे आ जाइएगा, क्या कुछ नहीं इन्फॉर्म किया। बताओ, बिक गई। जो मेरे पापा को मिलने वाली थी बंटवारे नामे में ज़मीन, उसकी खेती मेरे छोटे चाचा कर रहे हैं कि नहीं करने देंगे खेती, तुम्हें जो करना है कर लो, क्या करना है क्या उखाड़े, वो भाड़ में जाओ। मतलब कोई रिस्पेक्ट ही नहीं बड़े भाई की भाई। झारखंड में भी ज़मीन है मेरे दादा के नाम पे, और मेरे पापा के नाम पे। मेरे पापा के नाम की ज़मीन 40 लाख की, और मेरे दादा के नाम की ज़मीन 8 लाख की है। तो 8 लाख वाले में हम लोग घर बना के रह रहे हैं। अब तकरीबन 13 साल हो चुके हैं हम लोग वहाँ पर रह रहे हैं। पर ये 2026 में हमने उसे रेनोवेट कराया, टाइल्स वगैरह लगाया। उससे पहले तक कोई चूँ नहीं बोलता था कि मुझे वहाँ हिस्सा लेना है। लेकिन अब सबको चाहिए, क्योंकि घर बन चुका है, पुट्टी प्लास्टर टाइलिंग सब हो गई है। अब सबके गांड में खुजली हो रही है कि मुझे भी रहना है, मैं यहाँ कैसे रहूँ, हिस्सा दूँ। हालांकि हिस्सा उन्हें मिल गया 40 लाख वाली प्रॉपर्टी में। मेरे पापा को उन्होंने दिया ही नहीं। मेरे पापा के नाम की ज़मीन, और मेरे चाचाओं ने बोलते कि आपको मिलेगा ही नहीं इसमें से हिस्सा। ले लिया उसने, चलो ठीक है मंजूर। अब क्या कह रहे हैं कि ना आप तो खेती करने देंगे, अब आपका ज़मीन भी बेच देंगे, घर बनाया है, अब घर में भी रहेंगे हम लोग। सब तरफ से मार लो बहन जो तुम लोग, ये चाहते हो ना तुम लोग कि हम लोग जिए ना। तो पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद बंदा सिक्योर फील करता है कि पुलिस सब कुछ ठीक कर देगी। पर यहाँ की पुलिस ऐसी है कि वो आपको इनसिक्योर फील कराएगी कि नहीं भाई, तुम बिहार में हो, तुम्हारे साथ कुछ अच्छा कैसे हो सकता है। तुम डाउटफुल रहो स्टिल, कि तुम्हें जो पैसे दे के खरीद लेगा उसके पक्ष में जाएगा सब कुछ। यस, गलत हो चाहे सही हो, पैसे हो तो सब कुछ हो सकता है। यही बात है। मुझे बहुत बुरा लगा आज कि वाई एम नॉट रिच एंड वाई हमारी पहुंच नहीं है यहाँ पे बिहार में। अगर कोई पहुंच होती तो हम यूं लात मार के अपने हिस्से में से निकाल देते सबको, पर नहीं कर सकते ना, क्या कर सकते हैं। यही सारी बातें हैं। कंप्लेन हो चुका है। अब देखो कल सुबह क्या होता है। 9 बजे मेरे चाचा लोग आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि हम तो गांव भी जा सकते थे, पर गांव हम लोग नहीं गए क्योंकि उन्होंने धमकी दी थी कि आकर तो दिखाए, जो आएगा वो समझ लेगा। मतलब मेरे पापा तो बहुत डरते हैं मारपीट से, इसलिए गांव हम लोग गए ही नहीं। हम लोग इधर ही है, कहीं है वो लोकेशन रिवील नहीं करना चाहते हम लोग, तो बस यही है। तो कल हम लोग पुलिस स्टेशन जाएंगे, देखो क्या होता है। आई एम स्कैर्ड। हमारे साथ ही ऐसा गलत क्यों रहा भाई? मेरे पापा घर के मुखिया हैं, तो इसका मतलब क्या, उनके ही सब घूम फिर के आएगा। पुलिस वाला कहता है कि 1999 में आपने ज़मीन खरीदी थी, जो कि बिजुलिया की, इमेजिन, झारखंड में जो 40 लाख की बताई मैंने, वो ज़मीन मेरे पापा ने 1999 में खरीदी थी। और वो झारखंड में 1990 में आए थे। 9 साल बाद उन्होंने ज़मीन खरीदी। वो ज़मीन कैसे खरीदी? उन्हें ससुराल से साइकिल मिला था, कुछ पैसे मिले थे,
मेरे मामा की शादी हुई थी तो मिला था उन्हें, बस यही है और क्या। तो उसे बेच करके और मेरे मंझले चाचा से कुछ पैसे उधार लेके, कुछ पैसे मतलब 1000 2000 ऐसे करके उधार लेके उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी। तो अब जब इतने सालों बाद पता चलता है कि पापा ने प्रॉपर्टी खरीदी, तो कहता क्या मंझला वाला, मैंने तो पैसे दिए थे भाई ज़मीन खरीदने के लिए। भाई तुमने पैसे दिए थे तो तुम्हारा नाम क्यों नहीं है प्रॉपर्टी में, और नाम जब नहीं है तो तुम्हारा प्रॉपर्टी कैसे है भाई, तुम कैसे डिमांड कर रहे हो बताओ। तो पुलिस वाला कैसे कह रहा है भाई क्यों 1999 पहले ख़रीदा हुआ है, 2000 से पहले ख़रीदा हुआ है, तो वो आपके प्लॉट में आपके भाइयों का भी हिस्सा होगा ही होगा। क्यों होगा भाई? मैंने तो देखा गूगल पे कि ये सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में तो किसी का पोजेशन नहीं होता है, भाई रहे चाहे बेटा रहे, सेल्फ एक्वायर्ड है, मेरा है भाई, मैंने अपनी मेहनत से ख़रीदा है, मैंने किसी से नहीं मांगा पैसे, मैं घर के फंड से नहीं निकाल रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ तब मैंने ख़रीदा अपने लिए, इसलिए अपना नाम डलवाया। परिवार के लिए ख़रीदना रहता तो परिवार का नाम डलवाता। तो हाउ डम इज़ टू डम। वहाँ का पुलिस अफसर बोलता क्या है कि नहीं भाई कहीं से होगा, कहाँ से होगा भाई, दिस इज़ इनजस्टिस, दिस इज़ लिटरली इनजस्टिस। मैं कंफ्यूज हूँ भाई कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी भी हो रहा है, 2026 तक में हो रहा है ऐसा, होगा भी, आगे भी होता होगा, इससे बुरा होता होगा लोगों के साथ, आई डोंट नो। बस हमें तो जस्टिस मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। मैं भगवान से यही प्रे किया हूँ कि अगर सब कुछ सही रहेगा तो मैं अपने मम्मी पापा को लेके काशी विश्वनाथ जाऊँगा दर्शन कराने के लिए, भगवान करे सब कुछ सही हो। लोग कहते हैं कि जो भी तुम्हें चाहिए रहता है उसे तुम खुद इमेजिन वो करो, यूनिवर्स को बोलो मन ही मन में। अब मैं चिल्ला के बोल रही हूँ उसका मतलब नहीं पूरा होगा क्या, तुम लोग सुन रहे हो ना, तो तुम लोग भी पूरा करा दो भाई। मैं ये हंस के बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सीरियस सिचुएशन नहीं है, क्योंकि हमें मारपीट की धमकी बहुत बार मिल चुकी है। हमारा हिस्सा होते हुए भी हम लोग नहीं लड़ पा रहे हैं भाई, हम डर रहे हैं कि हमें नहीं मिलेगा, कुछ नुकसान हो जाएगा हमारा। बताओ, आज तक उन्होंने खुद के दम का कुछ नहीं उखाड़ा अपनी लाइफ में, कुछ भी नहीं लिया। मेरे पापा ने लिया, बनाया, संभाला, इतना संभाला कि आप लोग कह रहे हैं कि आपसे नहीं संभाल रहा, आप मुझे दे दो। ले रहे भाई, ले रहे हैं लिटरली। मेरे पापा भी कुछ दिन तक ऐसे ही थे, दे दो ना, क्या है, भाई है। तुम लोग से ज़्यादा मुझे मेरा भाई सपोर्ट करेगा, मेरा भाई मेरा साथ देगा। ले, भाई ने लात मार दी, भाई ने लात मार दी, लिटरली लात मार दी ना, इसे तो लात मारना ही कहते हैं ना। क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर भाई आपके साथ ये कर रहा है तो भाई नहीं, दोगला है वो भाई, ज़्यादा हरामी का पिल्ला है। कैसे, कितना लालच होगा, इतना लालच कि अपने भाई, राम जैसे भाई के साथ इतना बुरा करेंगे कोई। सब कुछ करने के बाद भी तुम आकर घर पे चढ़कर, अरे पता है 2022 में आए थे लोग घर पे चढ़ के मारने के लिए हम लोगों को, ताला लगा देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, बेईमान हो तुम, ऐसे वैसे। तो क्यों चाहिए मेरा ज़मीन भाई, क्यों चाहिए मेरा सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, मेरे नाम की ज़मीन क्यों चाहिए हिस्सा। गांव में भी मेरे पापा के नाम की इतनी ज़मीन है, गांव में घर जो ढलवाया था मेरे पापा ने ढलवाया था, यहाँ से कमाते थे, पैसा भेजते थे भाई। क्यों पागल चूतिया काटा है क्या उन्हें कोई कि कमा के पैसे दे उन्हें, और सो कॉल्ड हिंदू जॉइंट फैमिली एक्ट लगा दो कि भाई जॉइंट फैमिली थी तो होगा ही। क्यों होगा भाई, खुद कमा रहे थे, कुत्ते थे क्या कहीं के, पागल पागल सब चूतिया है भाई। मुझे तो गाली देने का मन कर रहा है सच में। सबने मुझे चुप कर रखा, वरना मैं सबकी माँ बहने कर दूँ। मैं नहीं देखूंगा भाई कि मेरे चाचा या कज़न है भाई, सब चूतिया माधर चो जैसा हरकत करेंगे तो गाली तो सुनेंगे ही। भगवान जस्टिस नहीं कर रहा भाई, इतना सब कुछ देखने के बाद जो खट रहा है उसे पेल के सब साइड कर दे रहे हैं भाई, जो पागलों की तरह खटी। सोचो एक इंसान अपना बचत करता है, सेविंग्स करता है, एक ज़मीन खरीदता है, फिर लोग बोलते हैं मेरा भी हिस्सा होगा। कैसे हिस्सा होगा भाई, कैसे होगा? तुम घर के छोटे, इसका मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिकली तुम्हारा हिस्सा हो जाएगा। तुम पागल, कुत्ता काटा है क्या तुम्हें? मुझे इसीलिए डर लगता है भाई, मैं हर बार कहता हूँ, बार बार कहता हूँ और इस बार भी कहूँगा कि मुझे सबसे ज़्यादा डर जाहिलों लोगों से लगता है, जो कि समझ नहीं पाते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं। एजुकेशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट। मेरे पापा खुद कहते हैं कि जिस घर में एजुकेशन ही वहाँ क्या ही होगा, समझ लो। तो वही बात है, मेरे चाचा और मेरे दोनों चाचा के घर में एजुकेशन है ही नहीं, सब गवार ही हैं, जाहिल ही हैं। बुरा तो नहीं लगता, अच्छा तो नहीं लगता मतलब, पर क्या करें, जाहिल हैं तो हैं, समझने का बुद्धि का कुछ है ही नहीं, क्या सही क्या गलत है इसमें डिफरेंस ही नहीं पता उन्हें। तो फिर हम क्या बोलें भाई, हम वीडियो ही एंड कर देते हैं। तुम्हें जो समझ में आएगा तो फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बस और क्या। बाय।